श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। सावन शिवरात्रि की सभी को हार्दिक बधाई हो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सभी पे सदा सर्वदा बना रहे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आज सावन शिवरात्रि के अवसर पर आप सभी सुनिए सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करना मंगलमय होता है। सावन शिवरात्रि पर व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कथा का पाठ करने से सावन शिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इस दिन शिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करने से भक्तों को बहुत लाभ होता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सावन शिवरात्रि के व्रत में इस कथा का पाठ किए बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए और भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सावन शिवरात्रि की व्रत कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रुह नाम का शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसके बच्चों, पत्नी और माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वो चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे पर एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेल पत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेल पत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे ही सत्य पर धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जल धाराएं गिरा करती है, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस हिरनी पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटाना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर से पहले की ही तरह थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी समाप्त हो गई। इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने शिकारी से कहा कि उसे लौट आने का वचन दिया, ये कहते हुए कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। उस शिकारी ने पहले की ही तरह इस हिरनी के वचन का भी भरोसा करके उसे जाने दिया। अब तो वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से
शायद ही कोई हिरनी लौट के आए और अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अब फिर से धनुष पर बाण चढ़ाने से उसकी तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? शिकारी बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूं कि मेरा ये शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर कृपा कर अभी मुझे जाने को दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ वापस लौट आऊं। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था। इसलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक वापस लौटकर नहीं आए हैं। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? अब हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौटकर ना आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी ये कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौटकर वापस आना। रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ वापस लौटकर आते हुए देख लिया। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह उसकी चौथे पहर की भी पूजा स्वतः ही संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए। इसीलिए वह सोचने लगा, ओ ये पशु धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया और मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। ये गुह वही था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की सावन शिवरात्रि की व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए हर हर महादेव। शिव जी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपाश अर्थात नागराज तथा रुद्राक्षमाला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल है, जिनके और भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्त्रों नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाए और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। और अब आप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और सुख समृद्धि देने वाली शंकर भगवान की एक और कथा का श्रवण करें, जिसमें भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया कि कैसे शिवलिंग की पूजा करने से और मात्र जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाओं की स्वतः ही पूर्ति होती है और
जो चाहो वो मिलता है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को कहा कि हे पार्वती, इस कथा को तुम अंत तक जरूर सुनना। आप सभी ने अगर अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो कथा का श्रवण करने से पहले हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो और चलिए अब आप सभी रसपान कीजिए इस पावन कथा का। शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक चीज जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है, शिकार करना और उनको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना ही बस वो जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा ये कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, पर इसके बारे में जानने के लिए वो काफी उत्सुक था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से नहीं चले गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और उससे बात करने का फैसला किया। और शंकर ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था कि इस इमारत को क्या कहा जाता है, लोग अपने साथ क्या लाते हैं, फिर उन चीजों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस अपने घर चले जाते हैं। चीजों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता व मासूमियत पर बहुत ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। पर यह वो नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में ही रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया कि यह भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वो मांगते हैं और भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। ये सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में भी बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से जो पूछा, ये शिवलिंग क्या है और हमें क्या फल देता है। लड़के ने बताया, हम शिव जी से जो मांगते हैं वह हमें दे देते हैं, हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा। और वो लड़का शंकर को वहीं अकेला छोड़कर अपने घर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में फिर से प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचा, एक पत्थर किसी को वहाँ से चीजें कैसे दे सकता है जो वे चाहते हैं। इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया और उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव जी, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दे ताकि मैं भूखा ना रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने घोषणा की। अगली ही सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी शिकार नहीं मिला। वो भूख प्यास से तिलमिला रहा था और बहुत परेशान, निराश हो गया था क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था।
दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर में जो लड़का मिला था उस लड़के ने शंकर से झूठ बोला था, लेकिन फिर भी उसने शिकार करना जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में से आते देखा। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला, क्योंकि उसने शिव भगवान से वादा किया था कि वह अपने शिकार को भगवान भोलेनाथ से साझा करेगा। वो मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु, आपके लिए मैं आपका हिस्सा ले आया हूँ। वह वहां बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को बहुत भूख लगी थी और उसे नींद भी आने लगी थी और उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर आए तो उन्हें शिवलिंग के सामने ही मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त ये सब देखकर बहुत परेशान थे। ये यहाँ कौन लाया है? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने दोबारा से गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा, आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिवजी से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर ये पूछने के लिए मंदिर में पहुंच गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ लगी थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़की को इस बारे में कोई जानकारी न थी। उसको शिवरात्रि के बारे में कुछ नहीं पता था। तब शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिवजी से प्रार्थना करने के लिए कहा था। क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। ये एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे। शंकर भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे 7 गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश कर गया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिवजी को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिवजी की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया, उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। वह भगवान भोलेनाथ की मदद करना चाहता था। उसने सोचा, शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। जब तक भक्तजन उनसे मिलने नहीं आते, तब तक तो भगवान भोलेनाथ को भोजन भी नहीं मिलता है। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। तब शंकर ने सोचा कि प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे हैं। उसने आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही तो ढके हुए हैं। तो उसने भगवान भोलेनाथ से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा, भगवान वास्तव में बहुत ही बीमार है, क्योंकि वह अब उत्तर देने में भी असमर्थ है। वो तुरंत जंगल में गया, कुछ औषधियाँ जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उनका लेप करने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा, लगता है कि ये अंधे हो गए हैं, मुझे प्रभु को अपनी एक आंख देनी चाहिए
ताकि वह ठीक हो जाए। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था और उसने वहां शिव जी के हाथ में रखे हुए त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न करने लगा। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने लगा, तभी शिव अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में ही शिवरात्रि पर उपवास किया है, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उसका दिल बेदाग व पवित्र है। मैं अपने इस भक्त पर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते रहते हैं और कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें मुझसे मांगी चीजें मिल जाती हैं तो वो मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और ये वास्तव में ही बहुत ही दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव व माता पार्वती अंतर्धान हो गए। तभी से लोग शिव जी के साथ ही शंकर भी लगाने लगे हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी, ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये कथा, ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही वीडियोस, धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।